हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5 करवाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.4 सभी हम आपको करवा चुके हैं और लेटेस्ट वीडियोस का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं देखी है या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 7.5, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन हैं, तो पूरा फोकस होकर के हर एक क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, टोटल हमें 7 क्वेश्चन दिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि कह सकते हैं टोटल 14 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम हाफ एन आवर के एवरेज का वीडियो बनाते हैं, तो देखते हैं आज हाफ एन आवर तक कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। जो रह जाएंगे वो आपको अगले वीडियो में करवा दिए जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो आपको दिया हुआ है E2x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है E2x और इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस में EX। ठीक है भाई, ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऐसा समझना है कि अगर हम 1 प्लस में EX को t लेते हैं तो डेरिवेटिव आपके पास में EX आएगा। ठीक है भाई, अगर हम 1 प्लस में EX को t लेते हैं तो आपके पास में डेरिवेटिव वैल्यू जो है वो सिंपल सिंपल सा EX आएगा। और EX जनरेट करने के लिए यहाँ पे E2x है। भाई E2x का मतलब है E 2 बार लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करेंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ E2x को आप नोट कर देंगे भाई EX मल्टीप्लाई बाई EX। इसके डिनोमिनेटर में ये सेम रहने देंगे 1 प्लस में EX और यहाँ पे DX सेम रहेगा। डिनोमिनेटर को T एज्यूम करेंगे तो 1 प्लस में EX की वैल्यू जो है हमने इसको T माना। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, EX का डेरिवेटिव EX और T का डेरिवेटिव DT के डिनोमिनेटर में DX। 0 में EX को एडिंग करेंगे तो EX रहेगा इक्वल टू में DT के डिनोमिनेटर में DX आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DX का आंसर बनेगा DT के डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, dt के डिनोमिनेटर में EX। वेरी 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 सिंपल वैल्यू हमारे सामने आई है। क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला EX भी सेम रहेगा, इसके साथ में EX भी सेम रहेगा डिवाइडेड बाय इस वाली वैल्यू को हमने t माना और dx का वैल्यू ये है तो यहाँ पे लिखा है dt के डिनोमिनेटर में सिंपल सा EX। अब यहाँ पे आपने इस EX और EX को कट करा तो रिमेनिंग रह गया है इंटीग्रेशन ऑफ EX के डिनोमिनेटर में t ऑफ dt। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना है EX के डिनोमिनेटर में t मल्टीप्लाई dt एंड यू नो वेरी वेल हम जब अपने वेरिएबल को t टर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो फिर इस EX का क्या काम है, हमें EX को भी कन्वर्ट करना होगा। और EX को कन्वर्ट करने के लिए आप एक बात को समझो, आपने इस इक्वेशन में नोट किया हुआ है कि 1 प्लस में EX t है। ठीक है, 1 प्लस में EX t है तो यहीं पर आप नोट कर लो भाई, अगर EX की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी यानी कि सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी तो डेट विल बी t माइनस 1। 1 वहां पे जाके माइनस होगा तो EX का जो आंसर होगा वो t माइनस 1 होगा, तो बस यहाँ पे t माइनस 1 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे नोट करेंगे EX का आंसर जो है वो t माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में t है और यहाँ पे सिंपल सा dt नोट कर देंगे। ठीक है, अब t माइनस 1 और इसको t के साथ सेपरेट कर देंगे, सो t डिवाइडेड बाय t में माइनस करना है 1 डिवाइड बाय t और यहाँ पे ऐसे dt। t और t को कट कर देंगे तो आंसर बन जाएगा ये सिंपल सा 1 है, 1 बाय t को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे dt है। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट पे सिंपल सा t रहेगा क्योंकि वेरिएबल t है तो आंसर हमारा t रहेगा। 1 बाय t जो है, ठीक है, 1 बाय टी जो है ये बनेगा लोगैरिथम ऑफ टी, सो लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड टी और इसके एडिंग में आएगा c। ठीक है, अब t का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो वो है हमारे पास में 1 प्लस में EX। ठीक है भाई, आंसर है 1 प्लस में EX, माइनस कर देंगे लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड t का वैल्यू दोबारा से 1 प्लस में EX है, मोड क्लोज करेंगे एडिंग c आएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताइए। आप कहेंगे सर एक दिक्कत है, हमारी बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे ना ये 1 नहीं लिखा हुआ, तो आपकी बुक में जो आंसर है वहां पे 1 इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस EX को t माना।
ठीक है, ओनली इस EX को T माना। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन में इस EX को T मानेंगे, 1 को हटा देंगे, तो आपका आंसर बुक वाले आंसर से मैच हो जाएगा। तो बुक वालों ने जिस भी मेथड से सॉल्व करा है वहां पे एज्यूमिंग अलग किया है, तो उनका आंसर हल्का सा अलग आया है। हमने 1 प्लस में EX एज्यूम करा है, तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग आया है। ये भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपने मेथड को लगाया, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करा, देयर इज नो इशू एट ऑल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल भी लेनी नहीं है। कमिंग टू सेकंड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है आपको इंटीग्रेशन करें। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट कहता है फर्स्ट का इंटीग्रेशन करें e की पावर -1 बाई एक्स एडिशन 1 डिवाइडेड बाई x पावर 2 का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। और देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 1 बाई एक्स यहाँ पे नोट हो रखा है, इस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई एक्स पावर 2 होता है, और x पावर 2 आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख के दिया हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का हिंट है कि जो e के ऊपर पावर पे है उसे आप इसमें t एज्यूम करेंगे। ठीक है भाई, ये जो सिंपल सी छोटी सी पावर है इसे वी विल सब्स्टिट्यूट t। ठीक है, तो इसको नोट कर देते हैं। डेट आप लोग e -1 बाय एक्स को, या फिर माइनस को छोड़ो, इसको हटाओ, आप खाली पावर को एज्यूम कर लो। ठीक है ना, पावर वैल्यू माइनस में 1 बाय एक्स है, तो -1 बाय एक्स को वी विल सब्स्टिट्यूट t। भाई ये वाला माइनस सेम रहेगा, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विल बी dt के डिनोमिनेटर में dx, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इस dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू में x पावर 2 dt के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, x पावर 2 dt के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास में रिप्लेसमेंट इक्वेशन आ गई कि भाई dx का जो आंसर है वो x पावर 2 इंटू में dt है। अब अगले वाले स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन सिंबल सेम रहेगा, ई वाला वैल्यू सेम रहेगा, इसकी पावर पे वैल्यू को मैंने टी माना हुआ है। फिर इसमें एडिंग 1 करेंगे, डिनोमिनेटर में जो x पावर 2 है वो बिल्कुल सेम रहेगा, साथ में dx का वैल्यू ये नोट कर देंगे। तो x पावर 2 इंटू में dt है, x पावर 2 कैंसिल है, तो रिमेनिंग है आपके पास में e पावर t एडिंग 1 के साथ में dt। भाई et का डेरिवेटिव तो et ही होगा ना, सॉरी इंटीग्रेशन, et का इंटीग्रेशन तो et ही होगा, और 1 का इंटीग्रेशन सिंपल सा t होगा। राइट, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल सा t होगा, एडिंग में c करेंगे, ये आंसर है t टर्म्स में। ठीक है, दिस आंसर इज इन t टर्म्स। यहाँ पे आप t का वैल्यू वापस नोट कर दें, कौन सा वाला वैल्यू, ये वाला माइनस में 1 बाई एक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, आंसर बनेगा e की पावर पे माइनस का 1 बाई एक्स। ठीक है, इसके साथ प्लस है, और t का वैल्यू माइनस का 1 बाई एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग c, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो आंसर बनेगा e की पावर -1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई एक्स एडिशन में c। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बुक में भी यही आंसर है, बिल्कुल आसान है ना, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। भाई हमने एनालाइज करा e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव का फैक्टर x पावर 2 होता है, तो बस हमने क्वेश्चन को फटाफट तरीके से सोल्व कर दिया। राइट, फटाफट आप लोग इसे नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हमने आपको करवा दिए हैं, स्पीड से इसको नोटिंग करेंगे और देन वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बोला था 7.3 एक्सरसाइज की वीडियो हम जब कर रहे थे, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो उस एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए था, तो कहां पे होना चाहिए था, इस 7.5 में होना चाहिए था। ठीक है, उसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों के दोनों पार्ट्स 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हैं। ठीक है, आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्योंकि आप इंटीग्रेशन करना सीख गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना सीख गए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को करने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन 9 भी दोबारा से देख लेना, आपको अगर कोई डाउट रह गया था तो वो अब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट कहता है x के डिनोमिनेटर में x+4 है। ठीक है भाई, x के डिनोमिनेटर में x+4 को यू नीड टू सोल्व, एंड जो डिनोमिनेटर है ना वो रूट में दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है,
तो x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+4, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जो रूट में लिखा हुआ है उसे हम t मानेंगे, ठीक है। जो रूट वाला वैल्यू है ये x+4 का वैल्यू जो है इसे हम t एज्यूम करेंगे। तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट, ठीक है, जो x प्लस में 4 है इसका टोटल वैल्यू t है क्योंकि वो रूट के अंदर है। x का डेरिवेटिव किया तो 1 हो गया, 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx आ गया। 1 प्लस 0 विल बी 1 और dt बाई dx रिमेन विल बी सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx का जो आंसर है कुल मिला के dt है, ठीक है भाई। dx का जो आंसर है कुल मिला के क्या है, dt है। और बस अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। हम अपने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई इंटीग्रेशन सिंबल। अब देखो यहाँ पे x है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में रूट के साथ में x+4 को t माना है, मल्टीप्लाई dx का आंसर यहाँ पे सिंपल सा dt आ गया। ओके, अब हमें इस x को हटाना पड़ेगा। वी नीड टू रिमूव द वैल्यू ऑफ x। और कैसे हटाएंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ex वाला अलग से डिटरमाइन किया था t-1, वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है ना। x प्लस में 4 का टोटल वैल्यू t है, तो इसका मतलब ये है x का वैल्यू नोट करना पड़े तो t-4 होगा, है ना भाई। x की वैल्यू अगर नोट करनी पड़े तो डेट विल बी द t-4। तो t-4 को यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ t-4 के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ t और यहाँ पे सिंपल सा dt। अब इस रूट t को t-4 के साथ सेपरेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ t के डिनोमिनेटर में सिंपल सा रूट ऑफ t माइनस में 4 के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ t के साथ में यहाँ पे dt। यहाँ पे आप नोटिस करो t पावर 1 है और रूट की पावर आपको मालूम है 1/2 होती है, राइट। तो मैं यहीं पे इरेज करके नोट कर रहा हूँ, आप अपने एग्जाम में नेक्स्ट स्टेप में नोट करना, ठीक है। पावर होती है 1/2 और इसको भी सिमिलर वे में यहाँ पे लिख देंगे, t की पावर होती है 1/2। तो भाई 1 और 1/2 डिवाइड के साथ है, राइट। t पावर 1 और t पावर 1/2 डिवाइड के साथ है, तो पावर विल बी माइनस। पावर को माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन करें, पावर को माइनस करें, तो 1 में माइनस करना है 1/2, 1/2 को माइनस करने पे 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 में माइनस करना है 4। अब ये माइनस वाला है, मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 1/2 और यहाँ पे सिंपल सा dt, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब ये 1/2 है तो वी विल यूज द पावर रूल। पावर रूल कहता है कि आप इसमें +1 करें, ठीक है, आप इसमें +1 करें। तो 1/2 में एडिंग 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3/2। तो वी विल राइट भाई आंसर है t की पावर पे 3/2 होल डिवाइड में यहाँ पे भी 3/2। फिर माइनस में 4 सेम रहेगा। अब -1/2 है तो सेम पावर रूल, एडिंग 1 करेंगे, ठीक है। एडिंग 1 करेंगे तो -1/2 में एडिंग 1 है तो आंसर आएगा +1/2। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे t की पावर 1/2 के डिनोमिनेटर में 1/2 और यहाँ पे एडिंग में c। बस अब आपको ये 2 और 2 को ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा फिनिश। सो ये वाली फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई t की पावर पे 3/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 इंटू में t की पावर 1/2 एडिशन में c, ठीक है ना। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन का आंसर है t टर्म्स में, आप t का वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन फिनिश हो गया, राइट। तो t का वैल्यू x+4 है, तो दिस इज 2/3 मल्टीप्लाई बाई x एडिशन में 4 की टोटल पावर पे 3/2 माइनस कर देंगे 8 इंटू में x एडिशन में 4 की टोटल पावर पे 1/2, ठीक है भाई। ये 1 है टोटल, दिस इज 1, राइट। ये 1/2 है, एडिंग c करेंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी कहानी समझ आई है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। आपको याद आ गया होगा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के जैसा था, है ना। एक डिवाइड वाला था और एक मल्टीप्लाई वाला था। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। x इंटू में x+2 करके आपको दिया हुआ है, तो इसी के नीचे वी विल सोल्व, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहाँ पे आप नोट कर लो, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट कहता है इंटीग्रेशन करें x के साथ में रूट ऑफ x एडिशन में 2 dx। तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है कि वी विल सब्स्टिट्यूट x+2 जो है वो t है, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखा हुआ है वो t है, ठीक है। तो x+2 को वी विल सब्स्टिट्यूट t,
तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन में लिख देंगे भाई x प्लस में 2 को वी विल सब्स्टिट्यूट t। नाउ डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में सिंपल सा dx। 1 प्लस में 0 करेंगे 1 आएगा और ये सिंपल रहेगा dt डिवाइड बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का जो आंसर है वो dt है। एंड आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो किए ही हैं, तो आपको यहाँ से बात समझ आ गई है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसी के यहाँ पे नोट कर दो, x का वैल्यू जो है डेट विल बी t माइनस में 2। ठीक है, x का वैल्यू हम यूज करेंगे t माइनस 2। तो बस अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज करने का मतलब है वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस x की जगह पे ये t माइनस 2 आएगा। तो हमने लिखा भाई इंटीग्रेशन है, x की जगह पे विद इन ब्रैकेट में t माइनस 2 आ गया। भाई रूट सेम रहेगा, रूट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट सेम है। x प्लस 2 को t लिखना है तो x प्लस 2 को हमने t लिख दिया, साथ में dx का जो आंसर है वो यहाँ पे dt बन गया। तो बस इसे सोल्व करना है और सोल्व करने का तरीका भी आसान है। रूट t जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो t के साथ में बनेगा t की पावर पे 1/2। ठीक है ना, आपको मालूम है भाई रूट की पावर 1/2 होती है, तो t के साथ में t 1/2। सिमिलर वे में जब ये रूट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 इंटू में t की पावर 1/2, बिकॉज रूट की पावर 1/2 होती है, तो हमने 1/2 करके लिखा है ना। बाकी इंटीग्रेशन सिंबल सेम रहेगा और यहाँ पे सिंपल सा dt आएगा। यहाँ पे है t की पावर 1, दोनों को कंबाइन करना है, इस बार मल्टीप्लाई है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइड था और वहां पे मल्टीप्लाई है, तो ऐड कर दो। राइट, एडिंग कर दो इसको, यहाँ पे सोल्व कर लो कितना बनेगा एडिंग करके। राइट, 1 में एडिंग करना है 1/2, तो आपके पास आंसर बन जाएगा सिंपल सा 3/2। तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन है t की पावर पे 3/2 माइनस करना है 2 इंटू में t 1/2 ऑफ dt। ठीक है, अब 3/2 में एडिंग 1 करके सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 3/2 में एडिंग 1 करना है तो आंसर बन जाएगा 5/2। बिल्कुल सिंपल सा एलसीएम, राइट, वैल्यू इज 5/2। तो आप नोट करेंगे आंसर है t की पावर पे 5/2। इनको आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा 5/2 माइनस में 2 इंटू में t की पावर पे 1/2 है। 1/2 वाली कैलकुलेशन ये रही। ठीक है, 1/2 में एडिंग 1 करते हैं तो 3/2 होता है, तो यहाँ पर आप नोट कर देंगे दिस इज 3/2। इसको भी डिवाइड कर देंगे 3/2 से और एडिंग कर देंगे सी वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वैल्यू नोट कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर जो 2 और 2 है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप नोट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर पे 5/2, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से, माइनस में 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, तो 4/3 इंटू में t की पावर पे 3/2 एडिशन में c। ये क्वेश्चन का आंसर है t टर्म्स में। ठीक है, दिस आंसर इज इन t टर्म्स। आपको क्या करना है, t का वैल्यू नोट करना है, तो t का वैल्यू x प्लस 2 है, इसे नोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई 2 डिवाइड बाय 5 इंटू में x के एडिशन में 2 की टोटल पावर है 5/2, माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में x प्लस में 2 की टोटल पावर है 3/2 एडिंग में c। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों पार्ट्स आपको समझ आए हैं और बिल्कुल बढ़िया समझ आ गए हैं। 7.3 एक्सरसाइज में डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, बट अभी इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आप 7.3 के 101% क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स जाके देखिएगा, आपका और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यस, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बने, यानी कि ऐसे डिवाइड वाला या फिर सेकंड पार्ट के मल्टीप्लाई वाला, तो आप इजी तरीके से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को धीरे धीरे करके सोल्व करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन 3 के दोनों पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, यहां पर तो आपको फीलिंग आ रहा होगा x पावर 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x में फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव x प्रेजेंट है। डेफिनेशन याद है ना आपको, वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन, उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। तो x पावर 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो x पावर 2 प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं।
तो इसमें तो सॉल्यूशन में आप नोट करने जाएंगे x पावर 2 एडिंग 1 का टोटल आंसर t है। x पावर 2 का डेरिवेटिव सिंपल सा 2x है, 1 का डेरिवेटिव 0 है और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है। 2x प्लस में 0 करने पे 2x रहेगा, इक्वल टू में dt के डिनोमिनेटर में dx रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में 2x है। ठीक है भाई, जो dx का आंसर है वो बिल्कुल सिंपल है, dt डिवाइडेड बाय 2x। हम अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे, ये वाला x बिल्कुल सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, इसको हमने t माना हुआ है, पावर 2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में जो dx का आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2x है, तो वैल्यू x कैंसिल, ये जो 2 है इसको सबसे आगे कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ऊपर से कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 नोट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय टी पावर 2 ऑफ dt। ठीक है जी, 1 बाय टी पावर 2 dt आपको सोल्व करना है, और मैंने आपको काफी टाइम बोला, I have told you so many times that you need to remember 1 by x पावर 2 का इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, माइनस में 1 by x, राइट। कितना इंटीग्रेशन होता है, माइनस में 1 by x होता है, तो इसका आंसर बनेगा माइनस में 1 by t, तो 1/2 तो है ही है, साथ में माइनस में 1/t आएगा, एडिंग में c कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 डिवाइड बाय 2 इंटू में t के एडिशन में c। अब जो t का आंसर है उसे नोट कर देंगे, ठीक है, x पावर 2 + 1, तो आंसर है -1 के डिनोमिनेटर में 2 इंटू में, ठीक है, 2 इंटू में x पावर 2 एडिंग 1, इसको क्लोज करेंगे, एडिंग c करेंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और वेरी सिंपल है ना, देखा जाए तो काफी आसान है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, दिक्कत जो है वो इस वाले में है। ठीक है, ये वाला दिक्कत क्रिएट करेगा, कैसे दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको इसमें 4 + x का डेरिवेटिव का फैक्टर नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, 4 + x का जो डेरिवेटिव बनेगा वो सिंपल सा 1 बनेगा, और 1 वहां पे है नहीं। आप मेरी बात से एग्री करते हैं, 4 + x का डेरिवेटिव 1 है, और 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मालूम है 1 यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है, यस और नो, 1 ही तो लिखना है, तो 1 लिख दिया हमने। अब आपको पता चल गया कि भाई 4 + x जो है इसे हम t मानेंगे, ठीक है, 4 + x को वी विल सब्स्टिट्यूट t, तो सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे, भाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 4 + x का आंसर जो है वो t है, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो x का आंसर बन जाएगा t - 4। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx, और 4 का डेरिवेटिव 0, 1 के इक्वल टू में dt के डिनोमिनेटर में dx आएगा, क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट डलेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx का जो आंसर है वो dt हो गया। ठीक है भाई, dx इज इक्वल टू में dt, तो अब अपने क्वेश्चन को वी विल इंटरचेंज, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन सिंबल है, इस x की जगह पे आपको लिख देना है t - 4 इसकी होल पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू सिंपल सी t है, और इसकी टोटल पावर पे 3/2 है, 1 को लिखने की नीड नहीं है, और dx का वैल्यू जो डिटरमाइन किया है वो dt है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो t टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, यस और नो, पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमने टी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, वी विल अप्लाई a - b का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले t का स्क्वायर करेंगे तो t² होगा, माइनस में 2ab करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू में t होगा, एडिंग में b का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, इन सभी को डिवाइड कर देंगे t की टोटल पावर 3/2 से, और यहाँ पे सिंपल सा dt। अब जो t 3/2 है इसको तीनों टर्म्स के साथ में सेपरेट कर देंगे, तो भाई इंटीग्रेशन सिंबल, t पावर 2 है, डिनोमिनेटर में t की पावर 3/2 है, फिर माइनस में 8 इंटू टी है, डिनोमिनेटर में t की पावर 3/2 है, देन एडिशन में 16 के डिनोमिनेटर में t की पावर 3/2 है, और साथ में यहाँ पे dt है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो पावर 1 है, तो इन दोनों टर्म्स में तो पावर को माइनस करा जाएगा बिकॉज डिवाइड है, और लास्ट वाली वैल्यू में आप नेगेटिव पावर बना के नोट करेंगे। ओके, तो अगर इसको माइनस करते हैं, माइनस कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन है 2 में माइनस करना है 3/2, 2 - 3/2 का मतलब है 4 - में 3/2, 4 - 3/2 1/2,
तो यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन है टी पावर 1/2 का, फिर माइनस में 8 सेम रहेगा, 1 और 3/2 माइनस करना है 1 एंड 3/2, ये बनेगा माइनस, नहीं माइनस तो नहीं आएगा, 2 माइनस में 3/2 और फाइनल आंसर -1/2। तो 8 के साथ में t की पावर पे -1/2, एडिशन में 16, फिर 3/2 है, ठीक है भाई 3/2 है, तो इसको क्या सोल्व करें, तो बस सिंपल माइनस में 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल सा dt है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो पावर में 1 प्लस करना है, राइट, वहां पे माइनस किया है वो अलग सीन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में पावर एडिंग करनी है, तो पावर एडिंग करनी है, तो एडिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे नोट करेंगे और यहाँ पे रफ में पावर एडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 में एडिंग 1 करना है तो आंसर बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इसका आंसर है t की पावर पे 3/2, डिनोमिनेटर में भी ऐसे करके 3/2, ठीक है। फिर माइनस में 8 है, -8 के साथ में -1/2 है, तो -1/2 में एडिंग 1 करने पे +1/2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई t की पावर 1/2 के डिनोमिनेटर में 1/2, फिर 16 है प्लस के साथ, तो प्लस में 16 आ गया, और माइनस में 3/2 है, तो माइनस में 3/2 में +1 कर दो, ठीक है ना, -3/2 +1 करेंगे तो -3 प्लस में 2/2 आएगा, यानी कि -1/2 आएगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे पावर है t की, ठीक है ना, हमने सोल्व करा तो t की पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में भी -1/2 है, एडिंग c कर देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अभी अटपटा सा आंसर है, हमने सिंप्लीफाई नहीं करा, बट आंसर तो इसी से जनरेट होगा। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन सभी वैल्यू का जो 2 है वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 के साथ में t की टोटल पावर है 3/2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 इंटू में t की पावर 1/2, 16 और 2 मल्टीप्लाई होकर आएगा 32, प्लस और माइनस विल बी माइनस, और साथ में t की पावर -1/2 एडिंग c। भाई ये -1/2 है, तो -1/2 को प्लस में नोट करके नोट करेंगे, तो ये बनेगा 2/3 इंटू में t की पावर पे 3/2, माइनस में 16 इंटू में t की पावर 1/2, माइनस में 32 के डिनोमिनेटर में t की पावर 1/2 एडिंग में c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। t की टर्म्स में जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। अब इसके साथ में आप t का वैल्यू पुट कर दें, तो भाई t का वैल्यू है ये 4 + x, ठीक है भाई, t का जो वैल्यू है ये 4 + x है, तो यहाँ पे आप नोट करें भाई 2/3 है, 2/3 के साथ में x + 4 है, x + 4 की टोटल पावर 3/2 है, माइनस में 16 है, फिर से ब्रैकेट x प्लस में 4 है, इसकी टोटल पावर 1/2 है, देन माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है, 32 है, डिनोमिनेटर में t का वैल्यू x प्लस में 4 है और इसकी पावर 1/2 है, एडिंग में c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई। आ गई है नहीं आ गई है, बताइए, आ गई है ना, नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, दिक्कत ही क्या है, वीडियो आपके पास सेव है ना, तो एक बार रिवाइंड करके देख लो क्या इश्यू है। फिर भी नहीं सोल्व हुआ आपकी दिक्कत, कमेंट कर लो, डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। फिलहाल के लिए 1 और 2 दोनों पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम करवाएंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू दे रखी है 4 इंटू में x⁻3 और साथ में रूट में 5 - x⁻2। देखिए जी, क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आपको ऐसे देखना है कि जो रूट में टर्म है उसे t मान लो। सिंपल क्वेश्चन है, जो रूट है यानी कि पावर अगर फ्रैक्शन में है, रूट का पावर फ्रैक्शन होता है 1/2 होता है, रूट की पावर 1/2, तो रूट में जो लिखा है उसे t मान लो। इसके पहले क्वेश्चन में 3/2 लिखा था, तो 3/2 के जो फ्रैक्शन में था उसको t माना था। तो अपनी कॉपी में नोट कर लो आप, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लो, अगर किसी टर्म में फ्रैक्शन पावर दे रखा होगा 1/2, 3/2, 5/4, 2/3 ऐसा करके दे रखा होगा, तो उस टर्म वाली में जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको t मान लिया जाएगा। तो सिमिलर वे में इस क्वेश्चन में जो 5 - x⁻2 है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसे t मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में वी विल राइट 5 - x⁻2 का आंसर जो है वो t है। 5 का डेरिवेटिव 0 है, x⁻2 का डेरिवेटिव 2x है, और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है।
दोनों को सोल्व करने पे माइनस में 2x का वैल्यू जो है वो dt के डिनोमिनेटर में dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई dx का जो आंसर है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे तो माइनस भी है, या चलो छोड़ो, माइनस को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो dx का जो वैल्यू है वो dt के डिनोमिनेटर में माइनस में 2x है, ठीक है। ये माइनस देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो dx का जो आंसर है माइनस में dt के डिनोमिनेटर में 2x है, ठीक है भाई। जो dx का आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में 2x है, वो भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम अपने वेरिएबल्स को चेंज कर लेंगे, है ना। वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल रिमेन सेम, 4 रिमेन सेम, x पावर 3 रिमेन सेम, इसके साथ में बस रूट वाली वैल्यू t में कन्वर्ट हो गई, और dx का ये वाला आंसर नोट कर देंगे विद इन ब्रैकेट माइनस में dt के डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई x और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई। वेरी 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 सिंपल। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 2 जो है इस 4 को कट कर देगा, 2 वन जा 2 एंड 2 टू जा विल बी 4। ये जो x है इसे कट करके यहाँ पे x पावर 2 बनाएगा, माइनस सबसे आगे शिफ्ट होगा, यानी कि बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज -2 इंटीग्रेशन x पावर 2 है, साथ में रूट ऑफ t और dt है, ठीक है भाई। एक बार ये वाला स्टेप दोबारा से देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। 2 से 4 को कट करा 2 आ गया, x को x क्यूब से कट करा x पावर 2 आ गया, माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया, 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, x पावर 2 रिमेनिंग है, रूट t रिमेनिंग है, और यहाँ पे सिंपल सा dt है। अब x पावर 2 का वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, ये इधर से x पावर 2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x पावर 2 का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसे नोट करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा x पावर 2, और ये t यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस में t। तो x पावर 2 का जो आंसर है वो 5 माइनस टी है, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चन हम करते हैं तो उनमें वेरिएबल पहले आता है, इसमें कांस्टेंट पहले आया है, तो केयरफुली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्लस हो गया और t वहां पे माइनस हो गया, तो 5 माइनस टी, ओके जी, दिस इज द 5 माइनस टी। तो हम यहाँ पर अब इस x पावर 2 की जगह पे नोट कर देंगे 5 माइनस टी विद इन ब्रैकेट, ठीक है। 5 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसके साथ में रूट ऑफ टी है, यहाँ पे dt है, और -2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस रूट को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है, इंटीग्रेशन है, देखो भाई 5 के साथ में रूट टी मल्टीप्लाई तो होगा, बट पावर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो जो कि 1/2 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में t पावर 1 इंटू में t पावर 1/2 के साथ में dt आ गया, ठीक है भाई। 5t 1/2 है और t 1 के साथ में t 1/2 है, बेसिकली मल्टीप्लाई करा हमने, और इस रूट को 1/2 करके लिख दिया। अब आगे सोल्व करने के लिए इनको आप प्लस कर लो, 1 और 1/2 को ऐड कर लो, 1 और 1/2 को ऐड कर लोगे तो टोटल 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज t की पावर पे 3/2 के साथ में dt। रिमेंबर हमने इंटीग्रेशन नहीं करा, खाली इन दोनों को कंबाइन करा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सेम रिपीट करो, -2 रहेगा, इंटीग्रेशन आएगा 5 इंटू में t 1/2 रहेगा, ठीक है। वेरी 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 सिंपल है। अब हम यहाँ पे इसके अगले वाले स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हम आगे नोट करेंगे, ठीक है। 1/2 में एडिंग 1 करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लें आप। 1/2 में एडिंग 1 करेंगे तो आंसर विल बी 3/2, तो -2 सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट, ठीक है, विद इन ब्रैकेट 5 के साथ में t की पावर पे 3/2, और ऐसे डिवीजन में भी यहाँ पे 3/2, फिर ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया, अब 3/2 है, ठीक है। नेक्स्ट वाली पावर 3/2 है, 3/2 में एडिंग 1 कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो t तो सेम रहेगा, पावर पे 5/2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 5/2 आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एडिंग में c कर देंगे, ठीक है। अभी वेरी सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये 2 और 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप नोट करेंगे भी -2 तो है ही है, -2 के साथ में ब्रैकेट में 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10 हो गया, तो 10 इंटू में t की पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 इंटू में t की पावर पे 5/2 है, डिनोमिनेटर में ये 5 है, ब्रैकेट को क्लोज करा, एडिंग सी कर दिया। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये -2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 2 × 10 विल बी 20, -20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में t की पावर पे 3/2, -2 विल बी +4, तो +4 इंटू में t की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में 5 और एडिंग में c, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कुल मिलाकर के t टर्म्स में। अगर आप इसको बुक से मैच करेंगे तो बुक वालों ने इस वाली प्लस वाली टर्म को आगे लिखा हुआ है, माइनस वाली टर्म को पीछे लिखा हुआ है, तो उसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप भी लिख दो, प्लस को आगे कर लो, माइनस को पीछे कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो भाई, 4/5 आगे आ जाएगा, 4/5 के साथ में t की पावर में टोटल 5/2 है, फिर माइनस में 20 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी t की पावर 3/2 है, एडिंग में c है, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है इन टर्म्स ऑफ t। अब आप t को वापस पुट कर दो, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू जो है ये है 5 - x⁻², तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे भैया 4/5 रहेगा, इसके साथ में 5 माइनस में t⁻2 रहेगा, और टोटल पावर 5/2 आएगा, माइनस में 20 डिवाइड बाय 3 आएगा, 20/3 के साथ में 5 माइनस में t² है, टोटल पावर 3/2 है, एडिंग में c है, दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आई है। आई आपको समझ, जल्दी से आप इसको नोट करें, इसके सेकंड पार्ट को करने की यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे इरेज करके इसका सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, और सेकंड पार्ट बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है, मस्त क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट पहले इसको नोट करें, फिर स्पीड से हम सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं वीडियो का ड्यूरेशन ½ एन आवर से ज्यादा हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको हम ये पार्ट तो कंप्लीट करवाएंगे ही। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये x वैल्यू है, ठीक है, ये जो x वाला वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो अगर यहाँ पे सिंपल a होता तो a का मतलब है √a मल्टीप्लाई बाय √a, है ना भाई, जो a है वो 2 √a का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके नोट करेंगे, तो हम लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन है 1 के डिनोमिनेटर में, ये वाली x की वैल्यू बन जाएगी √x इंटू में √x, और ये माइनस में √x सेम रहेगा, और यहाँ पे dx आएगा। अगर हम इस वाली डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो ये √x और √x कॉमन आता है ना, ये √x और √x कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 के डिनोमिनेटर में √x, नाउ विद इन ब्रैकेट। ठीक है, ये दोनों मैंने कॉमन लिया है, लेकिन ये तो सेम आएगा ना, इसे हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब ये वाला कॉमन है तो आगे कुछ आएगा नहीं, तो डायरेक्ट माइनस साइन, ये वाला भी बाहर कॉमन है तो यहाँ पे 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐसे dx करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज आपको इसमें √x वैल्यू कॉमन लेना था। ठीक है, तो हमने √x वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन ले लिया। अब आप इसमें ब्रैकेट वाली टर्म को t सब्स्टिट्यूट कर लो। ओके, जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ये वाला जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है, इसे t सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ पे नोट कर दो भाई, √x - 1 का वैल्यू जो है वो t है, √x का डेरिवेटिव होता है 1 के डिनोमिनेटर में 2√x। ठीक है भाई, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, 1 का डेरिवेटिव 0, और t का डेरिवेटिव होता है dt के डिनोमिनेटर में dx, तो 1/√x में 0 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2√x रहेगा, और इक्वल टू में dt बाय dx आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 dx से मल्टीप्लाई होकर dx हो जाएगा, है ना, 1 और dx को मल्टीप्लाई करके dx लिख दिया, 2√x dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय √x मल्टीप्लाई बाय dt आ गया। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ dx। ठीक है, dx का जो रिप्लेसमेंट है वो 2√x और dt है। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, तो हम वी विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 के डिनोमिनेटर में √x सेम रहेगा, √x के साथ में वैल्यू t है, ठीक है, ब्रैकेट वाला वैल्यू t है, और जो dx का वैल्यू है वो 2 इंटू में √x इंटू में सिंपल सा dt है, तो ये √x और √x कैंसिल, आंसर हमारा बना इंटीग्रेशन 2 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंपल सा t और यहाँ पे ऐसे करके dt, या फिर आप एक काम करें 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लें। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर ये 1/t है। ठीक है, 1/t देख करके बिल्कुल आराम से हमें पता चलता है तो log t है, 1/t का इंटीग्रेशन तो log t होता है, तो बस यहाँ पे आप नोट कर दो 2 सेम रहेगा, इसके साथ में log है, अंडर मोड t है, एडिशन में c है, t क्या है तो भाई 2 सेम रहेगा, फिर लोगारिथम आएगा, अंडर मोड t क्या है तो t √x - 1 है,
तो रूट एक्स माइनस वन मोड क्लोज एडिंग सी, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको सारी बातें समझ आई हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, बाकी के पार्ट्स यानी कि 5 6 7 जो रिमेनिंग रह गए हैं ये वाले हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मैंने बोल दिया करवाएंगे मतलब करवाएंगे। अगर मैं नहीं बोलता तो नहीं करवाता, लेकिन मैंने बोल दिया है तो 1000% करवाएंगे, बट अगली वीडियो में। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सो दैट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।